नहीं चल रही तो हटाओ। आधार कार्ड है, आधार कार्ड एंट्री नहीं है। सोच लेना बीच में से उठा के भेज दूंगा घर पे। आधार कार्ड चाहिए? फोटोकॉपी नहीं है। नहीं, फोटोकॉपी चाहिए। करा लेंगे ना। अच्छा ये ना कैसे बता लो। देखो पाई चार्ट व्रत खत्म हो गया है। हाँ ऐसे चालू कर। हाँ हाँ कर लो, गेट नहीं लगेगा। सही है, निकल जाएंगे वो। हाँ सही कह रहे हो यार, मेरी भी इच्छा नहीं हो रही थी, 2 दिन से नहीं आई ना। देखो व्रत वाले खत्म हो गए हैं। इसमें किस क्या? हाँ इसी टॉपिक में है नेक्स्ट टाइप। हाँ इसमें 3 टाइप आते हैं। एक सर्कल वाला आता है जो अपन कर चुके, एक ये कॉलम वाले आते हैं, ठीक है, और एक ये रेखा वाले आते हैं। जब 3 टाइप में टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अपन सेकंड ये कर चुके हैं, इस पे आ गए आज। हाँ नहीं मैथ, हाँ गुड गुड गुड। क्या सर्कल हम तुम्हारे घर पे पढ़ाने आया करेंगे, ठीक है। तुम तो कोचिंग आओगी नहीं, बिजी हो, अंबानी के पूरे कारोबार तुम ही संभाल रही हो, है ना। देखो इसमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों का ही मिक्सिंग चलता है पूरे पाई चार्ट में, डीआई में पूरी में। मैथ पूरा खत्म हो गया, बस यही टॉपिक रह गया। इसके बाद 100 वाले बैचों का कंप्लीट मैथ रिवीजन पीस लाओ। फिर क्या ऐसे नहीं होता है? कैसे होता है? तो तारीख नहीं देखी जाती इसमें। ज्वाइन लिखी है तुम्हारी डेट सभी की, किसने किसने दिन तारीख को ज्वाइन किया है। इसमें जिस टॉपिक से आए हो वो टॉपिक हो जाएगा मैथ खत्म। दोबारा पढ़ना है तो रिवीजन फीस दो। रिवीजन फीस रहती है, दोबारा फीस नहीं रहती हो। दोबारा मत बोला करो, रिवीजन बोला करो। रिवीजन कर रहे हो तो दोबारा मैथ भी तो पढ़ रहे हो, दोबारा मैथ पढ़ रहे हो तो दोबारा फीस नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? हाँ मंथली वालों का सही है। अरे इसमें बैठे है ना महान कुछ लोग, और मंथली 600 लगेगी अब। हाँ 600 पर मंथ। और रिवीजन नहीं किया ना तो कोई मतलब का नहीं है मैथ पढ़ना। रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं किया ना कोई मतलब का नहीं है। 6 महीने तुमने पढ़ी है, 6 महीने 7 महीने। आधार कार्ड लाए हो तो ठीक है, चलो यहाँ बैठना है, आयो पीछे। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे चले जाओ। उधर कोई कॉर्नर पे बैठ जाना, तो मैं आऊँगा ना तो देखता रहूँगा क्या कैलकुलेशन चल रही है। कोई कॉर्नर पकड़ लो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें दे देगा ये 30%, 15%,
45% या 40, 30, 35, 20%, 20% और ये 25%। इसका कुछ नाम दे देगा ABCDEFGH। अब इसमें पूछेगा कि ये खर्चा दिया हुआ है इसने, इसमें पूछेगा जी ने कुल खर्चे का कितना % खर्च किया है। तो ये देख लेंगे ये पूरा खर्चा कितना है, उसको अपॉन में लिखेंगे। जी का कितना है उसको ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज पूछा है 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, रेशियो पूछेगा, रेशियो निकाल देंगे, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे अपन, जिन जिन का पूछेगा उनका रेशियो रख के काटेंगे, जो आएगा वो ठीक है। एवरेज पूछेगा, एवरेज में क्या है, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उनसे डिवाइड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके दिखाना, PDF भेज रहा हूँ ग्रुप में। इसे नहीं बनाना है, इसे नहीं बनाना है, समझा रहा है बस, थोड़ा क्वेश्चन से करेंगे अपन, क्वेश्चन से समझ में आएगा, टेंशन ना लो। आज गर्मी ज़्यादा हो रही है। यार रुक जा यार, कोई ऐसा तो नहीं है ग्रुप में ऐड ना हो, सभी है ना, उसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है ना ग्रुप में ऐड ना हो, सभी हैं। चल करो करो, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम पढ़ो, आ जाएंगे जैसे पढ़ना होगा, क्यों टेंशन लेती हो तुम। हाँ देखो PDF, नेट चालू करो अपनी अपनी। चलो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या पूछ रहा है। आराम से मन में करो, ठीक है। हाँ मन में करो, अब बोलना नहीं है। तुम्हें जो भी करना है कर लो, क्वेश्चन लिख लो तो और अच्छा है, क्योंकि कॉपी में लिखे रहेंगे। हाँ क्या दे रहा है, देखो इसका तक किसी के पास में बैठ जाओ तो बोर्ड पे नहीं बन पाएगा। ये डायग्राम ये क्या है, डंडारिक वाले हैं, इनमें नहीं बन पाएंगे, ये चेक कर। बैठो बैठो किसी के पास, छोटू क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या तरीका रहता है, ऊपर हेडिंग दी है, ऊपर हेडिंग दी है ना, सबसे पहले 1 मिनट में उसे पढ़ना होता है, उसमें देखना होता है ये लाखों में दिए हैं, करोड़ों में दिए हैं, हजारों में दिए हैं, ऐसी संख्या में बताता है वो, ठीक है। उसके बाद अपन को इस मैपिंग का एनालिसिस करके क्वेश्चनों को आंसर देना होता है, बस। नहीं आ रहा? हाँ
DEF 21 यानी सी आ रहा है ना। हाँ, पहले का क्या आ रहा है? पहले का बी यानी 44। किस विद्यार्थी ने सबसे कम टिकट बेचे? ऑप्शन नंबर डी। सभी के आ गए होंगे, बहुत सरल था ये, है ना। कंचन, मुस्कान आए? वो सॉरी, नेहा नहीं आ रहे ना। हाँ, और कोई? बस 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 बस। जो क्या दिया है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यही दिया हुआ है ना। चौबीस और 14, देखो ये दिए हुए हैं बस। क्या क्या है? ABCDEF, ABCDEF, ये कितना है? 16, 8, 20, 7, 24 और ये 14, ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ABC तथा द्वारा ABC तथा C द्वारा बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, यानी ये संख्या दी गई है टिकटों की, तो किस किस की? A, B और C। A ने कितने बेचे? 16, B ने 8, C ने 20, सभी को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 44, ऑप्शन में आएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? किसने कब बेचे सबसे कम? किसका दिख रहा है? डी, 7 ही बेचे इसने, तो डी आ जाएगा 7। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? DEF द्वारा कुल बेचे गए, काउंट करो, ये कितना हो जाएगा? 21 और 24, 45 आंसर हो गया। इसमें और कुछ बोला नहीं है, ना ही परसेंटेज बोला है, ना ही रेशियो बोला है, ना ही औसत बोला है, डायरेक्ट बोला है। हाँ, डायरेक्ट करते हुए चले जाना है। चलो आओ दूसरी DI पे, भेजी है ना उसी में, आगे करो। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ। इसमें सन दिए हुए हैं 1995 से 2000 के बीच के सारे, और उत्पादन दिया है लाखों में। बताओ कितना आएगा पहले का आंसर?
प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात करना है। बताओ जल्दी। तो किसी के नहीं आया आंसर? जल्दी। 8 सही 1/3 यानी ऑप्शन नंबर 2 बी। और कोई? ये हो गया नोट सभी का? नहीं हुआ? जल्दी करो जल्दी। नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही है? ये नहीं, ये तो समझ दोनों ही दिए हैं। नहीं आ रहा है समझ में? 4 पॉइंट कुछ कौन सा जोड़ दिए ना सभी को? ये कितना दिया था? डी 7 और ये कितना था? 24 और ये कितना था? 14। जोड़ दो सभी को। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये दिया हुआ है। ठीक है, एक दूसरा है 80, तीसरा है 90, चौथा है 80, पांचवा है 60, छठवा है 75, देखो ये दिए गए हैं। ये क्या है? 1995 95 कहाँ पर सो आएगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जीरो और बड़ा। 95, 96, 97, 98, 99 और ये 2000, ये 1900। क्लियर? ये सभी दिए हैं ना, ये लाखों में दिए गए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है लाखों में। क्या पूछा है बताओ क्वेश्चन?
तो बोला है प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन तथा अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन। बताओ किस किस का आया आंसर, जल्दी। पीछे कितना आया पहले का, देखो क्या बोला है उसने तीनों का। ये कितना है 70, 80, 90, 80, 60, 75, यही है ना, है ना। ये दिए हुए हैं, वो कह रहा है पहले 3 का औसत उत्पादन कितना है, देख लो, तीनों को जोड़ दो, 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 240। औसत पूछा गया है, कितनी संख्याएं थी, 1, 2, 3, कितना आ जाएगा, 80 औसत आ जाएगा पहली 3 संख्याओं का। क्लियर। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना आएगा बताओ, 15, 155, 60, 200, जोड़ दो इसको, 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 215, 215 कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, इनका औसत कितना आएगा, सही है। देखो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 बचा, ये चल रहा है, ये है। इन दोनों का अंतर पूछा था बस। 80 में से 71 सही 2/3 घटाना था, और ये घटाना सिखा चुका था मैं। जैसे क्यों किया, वो प्रथम 3 संख्याएं बोल रहा है तो प्रथम 3 संख्याएं लेंगे, उससे 3 से डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो आएगा। फिर लास्ट की 3 संख्या बोल रहा है, 9 सही 2/3 क्यों आएगा, ये 80 है, 80 में से एक ये जाएगा, इसको घटाने के लिए यहाँ क्या बचेगा 79, 79 में से 70 बन जाएगा, कितना बचेगा 8, 8/3, ये आ जाएगा। बताओ नहीं आया घटाना, देखो 80 में से 71 को घटाना है, और ये 2 सही तो ये क्या आएगा, एक इधर आ जाएगा, ये 79 बचेगा, घटा दो, एक में से इसको घटाएंगे, ये कितना आएगा 1/3, और ये कितना आ जाएगा 8, 8 सही 1/3। लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन बताओ और क्या कह रहा है, जल्दी करो नोट। बना लो, जल्दी बनाओ थोड़ा। क्या, सन को नीचे लिखो, इसका मतलब क्या, अभी क्वेश्चन बनेंगे इनका मतलब, यानी इतने वर्ष, इस साल इसने इतना खर्च किया है, इस साल इसने उत्पादन दिया है ना, यानी इतने उत्पादन किए इस साल, ये बताया गया है कि 1995 में 70 लाख रुपए का उत्पादन किया था उसने, और ये क्या है 1996 में 80 लाख का, 1997 में 90 लाख का, इस तरीके से दिया गया। 240 से 215 नहीं हुआ है, 240 से 3 से औसत, यानी उसने बोला है क्वेश्चन पढ़ो, प्रथम 3 संख्याओं का औसत। प्रथम 3 वाले कौन कौन से, 1, 2, 3, इन 3 का देखा अपन ने, टोटल कितना है 240, औसत निकालेंगे, जितनी संख्या उनसे भाग देंगे, 80 आ गया इन तीनों का औसत। वो कह रहा है प्रथम 3 और अंतिम 3 का डिफरेंस। अब अंतिम तीनों को जोड़ के देखा 215 आ रहा है, 80, 60 और 75 को, हाँ वहां ऊपर लिख लेना अगर दिक्कत आ रही है तो, 80, 60, 75 अपॉन 3, अब आ जाएगा समझ में। थोड़ा जल्दी जल्दी, इतना नोट मत करो, स्पेस छोड़ दो, इनको घर पे करना क्वेश्चन।
लिख देना, 240 नहीं, ऊपर वो संख्या लिख दो, 70 80 90 प्लस अपॉन 3, उसके आगे उसके आगे उसके आगे 240 की और आगे यही याद रहेगा। ठीक है, 70 80 प्लस 90 अपॉन 3 बस। जी मिस्टेक मत किया करो, 80 में से 71 घटाया 9 सही 1/3, एक उधर भी तो जाएगा। एक तरीका सिखा दिया था तुम्हें, जब भी ऐसी कोई संख्या आए तो यहाँ पर एक कम कर दिया करो, एक कम करके घटा दो बस। एक कम करेंगे 79 आ जाएगा, एक में से ये वैल्यू घट जाती है। कभी पॉइंट में भी आए ना तब भी एक कम करके घटाना है। क्या क्यों नहीं करते? फिर भी होता 2/3 था ये तब भी होगा, 1/2 रहता तब भी होता, 1/3 रहता तब भी होगा, क्योंकि ये एक संख्या में से घटेगा, एक में से ये। अगर पूरा 71 होता तो नहीं होता, अगर पॉइंट भी आ रहा है ना बिल्कुल तब भी होगा एक कम। ठीक है, तो इसमें से एक कम करके घटा दिया करो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, पढ़ो दूसरा क्वेश्चन। 44 आ रहा है, हाँ करो। 1995, हाँ देखो सन का आ गया इसमें, कि तुम पूछ रहे थे सन क्यों दिए। 1995 97 और 99 के उर्वरकों के कुल उत्पादन और शेष तीनों के कुल उत्पादन का अनुपात बताना है। यानी 95 97 और 99 का तीनों को जोड़ो और रेशियो बाकी का जो बचा उनको जोड़ो और काटो, कितना आ रहा है। काट पीट के रेशियो बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें से, सी। और कोई सी है, चेक करते हैं अभी। कितना कितना बोला है, 95 97 और 99। 95 1997 और 1999। रेशियो किस किस का पूछा है, बाकी का कौन बचा, 96 98 और 2000। इन सभी की वैल्यू रख दो। 95 में कितनी वैल्यू है, 70 90 60। रेशियो कितना दिया है, 96 80 98 80 75। जोड़ दो 220 150 सही है, 220 8 या 24 235 आएगा, हाँ सही है। काट दो इसको, 4 से काट 5 से काट दो, 5 चौक 20 5 चौक 20 5 चौक 20 5 सत्ते 35 44 47 रेशियो, यही आंसर है। करो जल्दी। अगला क्वेश्चन तीसरा बताओ, तीसरे का क्या है। वर्ष 1998 तथा 2000 के उर्वरकों का कुल उत्पादन वर्ष 1997 और 99 के कुल उत्पादन का x% है, तो x का मान बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, करो जल्दी। बताओ सूरज कितना आया है तीसरे का, 103 सही 1/3। सूरज यही, और कोई, और किसी के आंसर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। नवनीत संदीप, तो नोट थोड़ा स्पीड बनाओ। या अब ये तीसरा क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या कह रहा है, इन आंसर आने चाहिए तुम दोनों के। ठीक है, जल्दी करो चेक। नोट नहीं हुआ, जल्दी इसके आंसर आने चाहिए, करो जल्दी सभी लोग। कौन सा चल रहा है अभी? करो करो करो।
हाँ तो देखो ना, अब बोल क्या रहा है वो। अब वो अनुपात निकालो। 1996 बोला है ना, 98 और 2000, 98 और 2000, 8 5 15। अब इसका x% पूछ रहा है, किसका x% पूछ रहा है ये देखो और रखो वैल्यू। हाँ बताओ। हाँ बस ये देखो, का किस में लगा हुआ है, का के साथ गुणा हो जाता है, x% का कर दो। का कितना आया? हमारे साथ ध्यान रखना, फोटो तक नहीं सुनना। अगला चल रहा है तुम्हारा, है ना, वो तो हो गया ना। ये कौन सा जिसमें 6 वर्षों को से वह कौन सा जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों की औसत उत्पादन के लगभग बराबर है? अरे देख के कर दो ना, औसत लगभग बराबर। औसत क्या होता है? जोड़ने तो पड़ा हुआ है ना। जोड़ के कर दो, कैसे? देख के ही हो जाएगा, देख के होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। हाँ बताओ। तीन 6 संख्या हो रही है, अब 305 छह संख्या हो रही हैं अपन। तो जो हो रहा है वैसे अपन में मतलब आगे नहीं, ये आ गया ना और ये आ गया। ये किन संख्याओं का है? इनका और ये इनका। अब वो किसका बोल रहा है, किसका x%? देखो, हाँ, और कुल उत्पादन का अपना 155 आ गया जो। नहीं नहीं नहीं, और बताओ। रुको 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 रुको। हाँ बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बताना दोबारा, बोलो पढ़ो। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25? हाँ पढ़ो, बताओ। संतानवे और 99 है ना। हाँ 98 और 2000, 98 और 2000 देखो कहाँ गई, जी रही 80 और 7 15 155। 97 और 99 कहाँ है? 97 और 99, 97 और 99 150। बोला क्या है ये बताओ। एक्स क्या है? दोबारा पढ़ो पूरा क्वेश्चन। किसका कौन कितना परसेंट है ये बस। एक जना पढ़ो, एक जना कोई भी। वर्ष 1998 और वर्ष 1900 नहीं 98 और 2000, आगे पढ़ो। 98 2000 उर्वरकों का कुल उत्पादन वर्ष 1997 तथा 1999 के कुल उत्पादन का x% हो तो देखो x% का इसमें लगा x%, यानी ये x% है किसका, किसका 150 का। क्लियर? x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या करेंगे अपन। कौन होगा, कौन होगा? गलत हो रहा है क्या? देखते हैं चेक करके। कितना आ जाएगा ये? गलत जा रहा है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, मिस्टेक हो रही है। पढ़ो। वर्ष 1998 तथा 2000 के फसलों का कुल उत्पादन हाँ 55 है, 155। 1997 तथा 1999 तक के कुल उत्पादन का x%। इसका x% है, सही है, सही है, सही है, सही है। x%, इसका x% कितना आ रहा है? 155। x की वैल्यू निकाल लेंगे, काट दो इसको, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से? क्या यहाँ से कितना आएगा? 3। हाँ 3। अब एक में नहीं जाएगा, दोनों को लेंगे तो 0 लगा देंगे दोनों में। अब 3 तिरका 9, 1 बचेगा तो जी तो आंसर है। हाँ बस करो, अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट करो। कितना आ रहा है? 2-2000। वो छठवा वाला कौन सा कर रहे थे, उसका कितना आया ये बताओ।
बताओ। पहले इसे नोट करो जल्दी। वो आएगी नहीं, वहां पे कोई मतलब नहीं है हवा का, नहीं आएगी हवा। आ रही है? नहीं हो पाएगा वो, 2000 फाइन लगेगा। अरे बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम तो क्या, तुम तो चले जाती हो और फीस भी नहीं आ रही है तुम लोगों की। तो साथ में जाओ या क्या, कुछ भी जाओ, कुछ नहीं होने जाने। वो तो 2000 लगना है तो लगना है, फिर तो नहीं, इसका भी देखा नहीं है तभी तो गेट लगाते थे, नहीं तो इसको देखते तो फिर आती। 500 तो देना, ये कहते हैं ज़्यादा नहीं तो 500। भाई बिजनेस है ये, बिजनेस, जितना हो सके खींचो पैसा। करो अगला क्वेश्चन करो सभी लोग। सर तो बोल देते हैं, सर बोल देते हैं, हमारे वाले में नहीं, खाली पड़ा है अभी, वो ठंडा रहता है, एसी चलता था। उमस होगी बट मैडम 2000 एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों? स्मार्ट बोर्ड टंगा है उसमें, यूज ही होगा वो तो, बोर्ड और है नहीं ना उसमें, स्मार्ट बोर्ड ही है। हो सकता है ऑप्शन में है, ऑप्शन में हो सकता है। एमपी नहीं, घर पे नहीं पढ़ाएंगे अब। कहाँ पर? हाँ बियर बार थी, हाँ हाँ वो बियर वाला ही शटर दोनों काली है अभी। नहीं 60 फुट पे अभी नहीं जाएंगे, 60 फुट से अभी ऑफर आया था, मना कर दिया। खुद की भी नहीं, अभी नहीं जा रहे है। वहाँ स्टूडेंट बहुत हैं, वहाँ मेरा मित्र पढ़ाता था गौतम करके, उसका एसएससी में हो गया तो उसने कहा था तुम्हें यहीं आ जा। मैंने यार अब तो खोल ली। हाँ आकाश वाला है, जानता है वो, गौतम था, गौतम आकाश ही तो उसी का तो था, वो बंद हो गई अब। आकाश गौतम करके नाम था उसका, अभी पढ़ा रहा है। यादव, पूरा नाम क्या है? तुम क्वेश्चन करो पहले। अच्छा अभी नहीं जा रहे, अब तो 3 दिन का रहेगा, 3 दिन का। पता है वो कौन कौन आ सकता है कौन नहीं आता। उनके उसी दिन से दिख गए थे लक्षण, जिस दिन पहली बार 3 दिन डेमो का बोला था ना, उसी दिन। फिर हमने पूजा की वजह से कुछ नहीं कहा, हमने पूजा लेके आई है इस वजह से, तो फिर पूजा ने कहा सर फीस बोल देना, तब बोला था हमने। चलो करो करो, कितना आ रहा है? ये वाला नहीं आया? हाँ इसके अगले वाला कौन सा है बताओ, क्या कह रहा है ये बताओ। हाँ वे देखो सभी का है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सभी का औसत निकाल के देखना है। वैसे तो सभी को जोड़ना है और 6 से भाग देना है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा ये देखो। दूसरा तरीका क्या होता है, सभी के औसत पास में देखो कुछ संख्या ज्यादा है और कुछ कम है, इनके बीच में कौन सी संख्या है जो 75 है ना, वही औसत होना चाहिए। लगभग यही औसत होगा क्योंकि इसी के आसपास है, लगभग ही आता है इसमें, लगभग 75 के आसपास ही होगा, लगभग में ही आएगा। और अगर नहीं आ रहा है लगभग में तो करके देख लो। तरीका क्या रहेगा, सभी को जोड़ो, 70 80 80 90 सॉरी 80 60 75, ठीक है। कितने से भाग देना पड़ेगा अपन को? 1 2 3 4 5 6, 6 से कितना हो रहा था टोटल? 455, 6 से भाग दे दो, 6 सत्ते 42, बचा कितना? 3 5, कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 5, कुछ नहीं पॉइंटों में जाएगा, यही ऑप्शन दिख रहा होगा आसपास।
यही आ जाएगा 75। हाँ वर्ष पूछा है उसने तो वर्ष 2000 रहेगी। क्लियर। 75 कहाँ पे दिया है? 2000 में। 2000 में दिया था ना। किस वर्ष में पूछ रहा है वो? 2000 वर्ष में, सन 2000 में। नोट करो जल्दी। साहिबा तुम्हारी फीस नहीं आई और डेट देखनी पड़ेगी। कल सभी का रजिस्टर चेक करता हूँ क्योंकि और आज किस किस की रह गई है? सूरज तुम लेके आना, छोटू फीस आ जानी चाहिए नहीं तो डंडे से बहुत मार। ठीक है, मतलब यार तुम मैडम से बोल देना ऐसे ही, मैडम बेशक मैं नई क्लास लूँगा, मेरे पे फीस नहीं है, वो रेंट नहीं है। अगर रेंट माफ करवा दो मैं तुमसे फीस नहीं लूँगा। हाँ चले जाना, तुम बात कर लेना। ठीक है, बात कर लेता है। अरे कुछ भी बात कर लें, फीस के मामले में बात करके देख लेना एक बार। रेंट देना है। अरे तुम्हारा तरीका तो हम समझ रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा ना मैडम के पास, मैडम है नहीं है, कोचिंग तो पढ़ा रहे, बंद करो ना, यही जवाब रहता है उनका। बस और क्या, तो भाई वही चल रहा है। हाँ लगा दिया ना काफ़ी। जो रेंट अभी तुम्हारी फीस में से भी नहीं निकल पा रहा है। जो टाइपिंग हुई है ना वही में लग गया 3 से 4 हज़ार रुपये तो सीटों में, टाइपिंग में। रीजनिंग की जो सीटें टाइप, मैपिंग वाली सीटें टाइप कर रहा है अभी वो। क्या कितने रुपए पे लगता है? तुम बताओ अपना, तुम बताओ ना कितना। हाँ 10 रुपए पेज। अच्छा हाँ सही है सही है सही है। और क्या क्या नाम है उसका? अगला क्वेश्चन देखो ना, पढ़ो क्या कह रहा है। देखो ये फिगर बनाना हर कोई टाइपिंग के लिए नहीं लेता है, ये वाली। अब पीडीएफ तो सेंड वो हो गई टाइपिंग के लिए। बड़ी मुश्किल से एक कोई मिला था, उसने किए हैं ये टाइप। ये मैपिंग वाले कोई टाइप नहीं करता है, जिसकी बुक छपती है ना ओनली वही करता है। तुम कर दोगे? यहाँ से दिख नहीं रहा, आगे कमजोर है। ये कराएं थोड़ी ना है अभी, उसमें वैसे ही लिखवा के कराई थी मैंने सोए वाली पेज में। एक उस दिन भेजी थी ना शाम को तुम्हें, मिरर वाली, ऐसी टाइप की। टाइम बहुत जाता है। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है? रुको रुको दोबारा पढ़ना, रुको अभी। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ बताओ क्या कह रहा है? वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 97 दिख रहा है। देखो ऑप्शन में 75 है क्या? है ना, 75 ही आएगा क्योंकि अधिकतम उत्पादन पूछ रहा है। यहाँ से डिफरेंस कितना हो रहा है? 10 का, और यहाँ से अधिकतम कितना हो रहा है? 15 का। यानी पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम उत्पादन किस में हुआ है? 2000, सन 2000। ऐसे देखेंगे इसको। उसमें क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, मैं बताता हूँ किस किस का चेक करना होता है ओनली।
देखो प्रतिशत वृद्धि हुई थी, यानी 70, पहले 80, देखो इधर देखो वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई है, दूसरे 96 में हुई है, यानी 75 में ओनली 70% हुआ था, अब 80% हो गया, यहाँ से 10%, इसमें भी हुई है 97 में भी 10%, यहाँ पे कमी हुई है, इसको चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे कमी हुई है, इसको चेक नहीं करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे, यहाँ पे कितनी हुई है 15%, सबसे ज्यादा कहाँ पर है वृद्धि 15, यानी कौन सी वर्ष है ये 2000। हाँ तो कमी हो गई ना 80 से 60, इसे चेक नहीं कर रहे हैं ना, अब इसको चेक कर रहे हैं, इसको 2000 को 60 से 75 पहुंच गए, यहाँ तो वृद्धि हो रही है ना 2000 पे, तो यहाँ से 60 से 2000 में आया है कहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, नोट करो, ओनली चेक करना होता है इसको। सर और क्वेश्चन में अगर सारे क्वेश्चन आएंगे, तुम टेंशन ना लो। हाँ इसी तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ डिफरेंस देखना है वृद्धि, अगर कमी कहता तो अपन ये तीनों को चेक ही नहीं करते, यहाँ से 90 से 80 देखते कम वाला, और फिर 80 से 60 वृद्धि वाले नहीं देखते, फिर इसमें वृद्धि दी है तो वृद्धि वाली चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। कितने और रहे हैं इसमें, हो गए। तीसरी DI निकालो, तीसरी क्या कहती है। अरे यार बहुत ज्यादा उमस हो रही है आज। खुलवा दो, नहीं बोल के आ जाओ, उस गेट को भी खोले आना, गेट भी बंद है यार। बताओ DI 3 क्यों खुल नहीं रहा वो। हाँ वो लगेगा, वो खुलता नहीं है, सही है। पहले का 600, 660, 340, या धूप आएगी तो और ज्यादा होगा। चलो करो, कौन सा दिया है ये तीसरा, बस कार वाला है। हाँ बस कार, ये क्या है, मोपेड, बाईसाइकिल, रिक्शा, टेम्पो को पता नहीं, देखने दो। छात्रों की संख्या दी है, एक यूनिट की वैल्यू 10 छात्र, सॉरी। अच्छा चलो बताओ, उस इलाके के में कुल छात्र आते हैं, कितने छात्र आते हैं बताओ। चलो बताओ कुल कितने छात्र आते हैं, सभी को जोड़ दो, कुल छात्र आने वाले को सभी को जोड़ दो, कितने कितने हैं 6, दूसरा कितना आएगा ये बताओ। देखो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैपिंग देखो, इसमें कैसे देखती है मैपिंग, सभी लोग अपने चित्र निकालो। पहले का कितना है, हाँ अब लिख के बताना। दूसरे पे कितना आएगा, ये दूसरा वाला है, सॉरी तीसरे वाले पे लिख के बताना है कितना आएगा, बोलना नहीं है। हाँ। इस पे कितना आएगा, तीसरे पे लिखो, लिख के बताना क्या आएगा। हाँ कितना, अरे बोलना नहीं है, लिखना। हाँ 340। ठीक है, इसमें मैपिंग में तीसरे वाले पे कितना आएगा, जैसे पहले वाले पे 6, तीसरे वाले में कितना आएगा। इस वाले पे हाँ तीसरे वाले के लिए ये है तो इतना कितना, कितना 10.5, 10 पे हाँ 10.5 या 10, 10 पे अभी पढ़ेंगे डंडे को, तो 10.5 पे होगी। तो 10.5 पे या 10 पे है ये बताओ। कंचन बताओ, तीसरा है ये पहला वाला जैसे कि अपना मैपिंग 6 पे दिया है ना, तो ये तीसरा वाला कितने पे आएगा, सर मेरे 30 होगा भी आ गया 10 पे। सही से देखो कितना, तीसरा वाला बताओ पहले, तीसरा वाला कितने पे आ रहा है, जैसे कि ये 10 पे है, 6 पे है ये, तीसरा वाला कितने पे आएगा, कौन सा वाला? तीसरा मोपेड। अच्छा ये हाँ 11 पे, अभी 10.5 पे आया। कितने पे आएगा, एक बताओ। 11 पे लग रहा है मुझे। हाँ तुम बताओ, बीच में है ना। 10.5। हाँ तुम बताओ, इसमें ये मैपिंग दी है, पहले वाला दिया है 6 पे, तो ये तीसरा वाला कितने पे होगा, कितने पे होगा, जैसे इसकी वैल्यू 6 है पहले वाले की कार, तो इसकी कितनी होगी 10, 10.5, 10.5, 10.5, हाँ 340। हाँ पंकज, ये मैपिंग है, जैसे कि ये दिया है, ये पहली वाला कार का दिया है 6 दिया है,
तो ये मोपेड का कितने आएगा इसमें से, 10 या 10.5? सर इस पर 11 आएगा। हाँ हाँ अरुण ये बताओ, जैसे ही पहला वाला दिया है ये 6 पे दिया है, तीसरा वाला कितना आएगा, 10 या 11? अब आ गया 11 क्या? 10.5 क्यों हो रहा है? उसमें डिफरेंस देखना होता है, डिफरेंस कितना आ रहा था, 11 आ गया था ना तुम्हारा तीसरा वाला। चलो अब हाँ इसमें डिफरेंस देखना होता है, इधर कितना आ रहा है, बीच में देगा तो उसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 के बाद 11 आएगा ना कि 10.5। ठीक है, करो क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अच्छा DI चेंज है ना? ये चेंज कर नहीं चेंज होगी पूरी DI ओनली। हाँ वही तो, कितने दिए हैं इसमें? पूरा ही हटा दे, इसमें ही सुधार करेंगे, बेकार हो गया। क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना इसके सभी को? 16। चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कार है, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं? कार, बस, मोपेड, रिक्शा। आज बारिश होगी पक्का। इसमें कुल कितने छात्र आते हैं? देखो क्या दिया है, कुछ छात्र कार से आते हैं, बस से आते हैं, मोपेड, बाईसाइकिल और रिक्शा। टोटल पूछ रहा है सभी का। टेम्पो वेम्पो होगा कुछ, ऐसा ही कुछ होगा, कुछ होगा। ठीक है, देखो ये कितना है, यहाँ पर 6, यहाँ लिखा नहीं है, मैपिंग से देखेंगे 6। दूसरे पे कितना दिया है, 15। 14 और 15 के बीच में है ना, तो 14.5 नहीं होगा, 1-2 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो कौन सी वैल्यू आएगी बीच में, 15। यहाँ पर कितनी आएगी, 11, ना कि 10.5। क्लियर? ये तीसरे पे कितना है, 11, चौथे पर 18 और पांचवे पर 16। बस यही है ना, जोड़ दो सभी को, जोड़ो कितना होगा, 60। गलत आ रहा है, कुछ गलती कर दी है क्या? देखो 12 और 5 17 18 और 8 26 की 6 2 2 4 5 6 66। इसमें साइड में देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखी है, 10, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 कर दो इसमें। क्लियर? यानी कितने छात्र आए थे उसमें, 607। कैसे किया, सभी को जोड़ दिया है, ये सभी को, ये सभी को जोड़ा था। ये कितना आया था, ये 6, यानी 6 छात्र ऐसे हैं जो कार से आते हैं।
ये कितना है 15। 15 छात्र ऐसे थे जो बस से आते थे, मोपेड यानी टेम्पू। 11 छात्र ऐसे हैं जो टेम्पू से आते हैं, और 18 छात्र ऐसे थे जो बाईसाइकिल यानी साइकिल से आते थे। रिक्शा से कितने आते हैं 16। नहीं नहीं ऊपर नहीं, अपने पाई चार्ट में दिया नहीं है, एरो दिया है। आपने ये भी दिया है कि 1 मिनट में बस एवरेज है। देखो बहुत सी जगह तुम्हें मिलेगा नहीं, ना ही एरो मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो रेलवे में आता जरूर है, लेकिन मैपिंग इसकी इतनी रद्दी आती है, इतनी रद्दी आती है कि क्वालिटी नहीं दिखता है। इसका फ्री का नंबर देता है रेलवे, उसको पता होता है, हाँ, क्योंकि इसको ना वो काफ़ी छोटा कर देता है तो मिक्सिंग हो जाती है उसमें, तो क्लियर नहीं दिख पाता है कभी भी। तो इसका फ्री का नंबर मिलता है सभी को, सभी स्टूडेंटों को, क्योंकि ना ही वो लाइनिंग देगा, ना ही नंबरिंग देगा, ना ही कुछ, और काफ़ी स्तंभ दे देता है ये दूर तक, तो स्टूडेंट के लिए देखना काफ़ी वो हो जाता है, जूम भी नहीं हो पाता, जूम होता है तो फटने लगता है वो। इसका फ्री का नंबर मिलता है वहाँ पर। देखो समझ में आ गया 660। हाँ पूछो एक। क्या क्या? हाँ हाँ, कितने छात्र आते हैं? तो टोटली तो होंगे इस इलाके में, कुछ छात्र कार से आ रहे हैं, कुछ बस से, कुछ मोपेड, कुछ बाईसाइकिल, कुछ रिक्शा। उस इलाके में कितने आ रहे हैं? सभी तो आ रहे हैं जी उस इलाके में। हाँ हाँ, सभी को जोड़ दिया, और जो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, जो भी आएगा 66 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 660। दूसरा बताओ 340। क्वेश्चन क्या दिया है ये बताओ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताओ। बस और रिक्शा क्या? अच्छा, कितने छात्र हैं बाईसाइकिल और रिक्शा वाले? हाँ जोड़ दो, कितने आएगा? 340। हाँ सभी का आ गया, ये बताओ। कंचन पहले दूसरा बताओ किसका नहीं आया है, हाथ उठा दो। दूसरा किसका नहीं आया है, उठाओ। दूसरा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। बाईसाइकिल यानी साइकिल चलाने, बाईसाइकिल बोलते हैं उसको। यही दो छात्र हैं, ये बाईसाइकिल और रिक्शा। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? ये कितने पे? 16 पे, और ये कितने पे? 18 पे। दोनों को जोड़ के 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी। 34 इंटू 10 340। अगला बताओ तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा बताओ, तीसरा क्या? 22 सही 1/8। 22 सही 1/8। 8/11। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ। उस इलाके के जो बस का इस्तेमाल कितने कर रहे हैं ये बताओ। 3 या 15? 15। अच्छा 3 15। टोटल कितने छात्र हैं इसमें? टोटल कितने हैं? करना है कर दो, इसमें भी कर दो। 150 छात्र ऐसे हैं जो बस से आते हैं, और टोटल कितने थे अभी अपन ने निकाले थे? 660। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है ना 100 का। बस काट दो इसको, इससे इस वाले जीरो को मत काटो, इससे वाले जीरो को मत काटो, इससे इसको काट दो। 6 से ये 11, और 6 से ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये कितना आ जाएगा? 250। और ये कितना है? 11। 11 दूनी 22। कितना बचा? 3 30। और ये कितना आएगा? 11 दूनी 22 8। कितना आ जाएगा? 8/11। यही दिया है क्या? हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही थी तुम्हें? 150 समझ में नहीं आ रहा है? कैसे आया? तो अच्छा 150 नहीं आया, अब आ गया। हाँ और कोई? हाँ हाँ पूछो। अरे मेरे भाई ये एक जीरो, अपना एक ही जीरो तो है, तो एक से एक ही तो कटेगा। अब इससे ये थोड़ी ना काटेंगे अपन, ये तो मल्टीप्लाई में।
जीरो कब कटता है? जब भाग में रहता है। ये पूरी संख्या भाग में है, यानी ये भाग में है। जो ऊपर संख्या रहती है वो मल्टीप्लाई में रहती है, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली कटेगी। हाँ, हेलो, हाँ सेट 4 है, ठीक है। हाँ सेट, हाँ हाँ क्या, हाँ 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 4 है, ठीक। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है बस से आने वाले सभी छात्र, बस से आने वाले छात्र सभी छात्रों का कितना परसेंट है, ठीक है। तो बस से कितने छात्र आ रहे हैं? अपन ने देखा 15 इंटू 10 और 150 हो गया। टोटल छात्र कितने थे? 66 इंटू 10 660, यानी 150 कितने, इतने का कितना परसेंट है ये पूछा है। मल्टीप्लाई 100% पूछा है, सॉल्व किया 22 सही, 8/11%। अगला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, जल्दी। 3/, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बताओ मेरे को। कार और रिक्शा का 3:8 है। देखो, कार कितनी है? 16, यानी 160, और रिक्शा कितने हैं? अरे सॉरी, रिक्शा, कार और रिक्शा का पूछा है, रिक्शा और कार। पहले कार और रिक्शा, हाँ कार कितनी है? 60, या 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कट ही जाएगा मल्टीप्लाई में। रिक्शा कितना है? 16, काट दो 2 से, 3 8, क्या दिया है भाई? यही आंसर है, 8 3 भी दिया है। तो पहले ये देखना कार का पूछा है या रिक्शे का, कार का है तो यही आंसर होगा। हाँ, तब भी वो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर? अब कितना रहेगा इसका? पूरे 3 DI कंप्लीट हो गई ना, या एक और क्वेश्चन है इसका? ठीक है, ठीक है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक करना है आज? कैलेंडर, कैलेंडर कैलेंडर। चलो ये बताओ, कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? अरे अरे, रक्त तो पूरा हो गया ना, कल ही करा दिया था। नोट करो उसे जल्दी। कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर। क्वेश्चन आते हैं ना? नहीं आते? अभी भी आ जाते हैं, बीच में भी आए थे, डायरेक्ट दिन पूछ रहा था। चलो कैलेंडर करते हैं, देखते हैं, थोड़ा आधे घंटे करके देखते हैं। हो गया? आते हैं। टॉपिक बड़ा है, 5-6 दिन चलेगा। कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 2। लीप, क्या पता नहीं क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मत पूछा करो। लीप ईयर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है? साधारण वर्ष और लीप वर्ष।
हाँ, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365। सर दूरी तो होता है, जैसे वो मान चला जाता है 4 का। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा थोड़ी 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 तसल्ली रखो, थोड़ी तसल्ली, सब कुछ बताएंगे। ये पता चल गया साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 और लीप वर्ष में 366। हाथ उठाओ, कौन बताएगा कि ये एक दिन क्यों बढ़ जाता है? कौन सी फरवरी की वजह से? वो फरवरी का एक दिन बढ़ रहा है ना, वही तो पूछ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? वो रीजन बताओ, रीजन। वो हर साल पे क्यों नहीं बढ़ता है? वो कितने साल बाद रिपीट होती है लीप वर्ष? कितने साल बाद? 4 साल बाद। वो 4 साल के बाद ही क्यों बढ़ता है एक दिन? हाँ, 3 साल पहले क्यों नहीं बढ़ता है? 2 साल बाद क्यों नहीं बढ़ता है? 1 साल बाद क्यों नहीं बढ़ता है? 4 साल के बाद ही क्यों बढ़ता है? ठीक है, हाँ, लीप वर्ष बताओ। थोड़ा दिन हर साल में तो बचता है, तो फिर वो 4 साल बाद एक दिन पूरा बताइए तो। और कुछ, और कोई बताएगा? एक दिन 24 घंटे का नहीं रहता है तो कितने दिन का रहता है? कितने? 23 घंटे। उसे हटाओ, अभी वो लॉजिक मैं बताऊंगा जब कब आता है वो वाला लॉजिक। पूर्णिमा और अमावस्या का जब समुद्र में देखना, तुम समुद्र के किनारे पर खड़े होना, 6 घंटे के बाद समुद्र का पानी कुछ दूरी पे चला जाएगा और 6 घंटे के बाद देखोगे तो 6 घंटे के बाद कुछ इतनी दूरी पे चला जाएगा, तुम इतने आ जाओगे और जगह एक ही रहेगी। तो ये इसमें आता है अमावस्या पूर्णिमा का, वो बताते हैं। अब्सॉर्ब और कुछ रियल 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 धाराएं रहती हैं, कभी आगे की ओर चली जाती हैं, कभी अपनी ओर ले जाता है वो उसमें पढ़ना ज्योग्राफी में। तुम अभी इस पे आओ। हाँ, एक दिन क्यों बढ़ जाता है? देखो, एक दिन 24 घंटे का ना होकर, एक दिन 24 घंटे का ना होकर कितने दिन का होता है? 23 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट, हाँ 16 सेकंड है, कुछ सेकंड है, 16 या 17, ठीक है। और ये देखो 23 घंटे, ये दिन कैसे बनता है मेरे को कोई बताएगा? दिन और एक साल, क्या अंतर है दिन और साल में? कैसे दिन बनते हैं ये और साल क्यों? इतने 365 और 366 दिन के बाद साल क्यों चेंज होती है? 200 साल बाद क्यों नहीं होती? 300 साल बाद क्यों नहीं होती? हाँ, और दिन 12 घंटे, सॉरी 24 घंटे बाद या 23 घंटे बाद ही चेंज क्यों होता है? 20 घंटे पे क्यों नहीं होता? 15 घंटे। देखो ज्योग्राफी भी पढ़ा देता हूँ आज मैं तुम्हें। दूरी का नहीं है कोई भी इसमें मैटर, वो तो अपसौर और उपसौर में आता है। दूरी में अपसौर और उपसौर आएंगे तब होगा वो। बस देखो, ये कोई एक सूर्य है, हाँ सूर्य तारा है या ग्रह? ये बताओ, तारा है या ग्रह? ये कौन है? ये सूरज का भैया नहीं है, सूरज की बहना पृथ्वी। पृथ्वी मानो पृथ्वी है। ये क्या करेगी? देखो साल कब होगी? जब यहाँ से ये रोटेट कर रही है, यहाँ से घूमते हुए दोबारा से यहीं आ जाएगी, 1 साल हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी 2 तरीके से घूम रही है। हाँ बताओ तुम, या तो सो लो आराम से या समझ लो, एक ही चीज हो पाएगी। ये सूर्य ने यहाँ से परिक्रमा देना प्रारंभ किया और यहाँ से दोबारा से लौट के यहाँ आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? 1 साल में पूरी हो गई। पृथ्वी एक राउंड में नहीं घूम रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, इस तरीके से अपने अक्ष पर भी घूम रही है और प्लस सूर्य के चक्कर भी लगा रही है अपने अक्ष पर। जैसे कि यहाँ से प्रारंभ किया इसने, घूमते हुए जाएगी पूरा, ये जाएगी दोबारा से यहीं पे आ जाएगी। कितने घंटे? 1 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर से दिन चेंज होता है, यानी इतने समय में चेंज हो जाता है। तो ये कितना रहता है? 23 घंटे 56 मिनट कुल सेकंड। इसको अपन टोटल 24 घंटे मान लेते हैं, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगा लेती है, यानी 1 दिन 365 दिन। 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड कर दो, है ना?
अब देखो यहां से क्या होगा, ये पूरा एक चक्कर कितने दिन में लगा रही है? 23 घंटे। देखो 365 दिन नहीं रहता, 365 दिन, इसमें भी कुछ 5 घंटे 55 मिनट या 56 मिनट ऐसा ही कुछ। तो अपन क्या करते हैं, ये कुछ नहीं होता है। पहले वर्ष में इसने, इधर देख लो पहले लॉजिक, बाद में नोट करना सभी लोग। पहले वर्ष में इसने एक चक्कर लगाया राउंड, कितने दिन में? 365 दिन और 5 घंटे कुछ समथिंग 6 घंटे के आसपास, लेकिन पूरा 6 घंटे नहीं है, कम है इसमें से। दूसरे वर्ष में फिर से लगाएगा ये 365 दिन और फिर से 5 घंटे कुछ मिनट। इसको लिखना नहीं है, करेक्ट नहीं पता कितना है, 5 घंटे से कुछ ऊपर ही है, 6 घंटे से कुछ कम है। तीसरे वर्ष से फिर आएगा ये 5 घंटे फिर कुछ मिनट, और ये चौथे वर्ष फिर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5। अब ये अगले दिन जब भी आएगा ये 5-5 घंटे यानी 6-6 घंटे मिलकर कितने दिन बना लेंगे? 24 घंटे, और 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। तो इस वजह से ये 24, इसमें से एक दिन और जुड़ जाएगा तो 366 हो जाती हैं ये, यानी 4 वर्ष के बाद ही जुड़ता है, 4 वर्ष के बाद ही रिपीट होती है लीप वर्ष। क्यों? क्योंकि ये 6-6 घंटे चल रहे हैं, ये 6 घंटे 4 दिन में एक दिन बना पाते हैं, 4 साल में एक दिन बना पाते हैं, इसलिए लीप वर्ष कितने साल बाद रिपीट होती है? 4 साल। 24 घंटे ही बनाते हैं। इसमें भी कम बनाएंगे, मैं बताऊंगा, इसमें भी कुछ मिनट कम बनाते हैं। जो शताब्दी में जाके एक दिन पूरा कम करेगी, 100 साल में जाके एक दिन कम, जैसे 4 साल में जाके एक दिन बढ़ा रहा है, वो शताब्दी में जाके 1 मिनट, यहाँ से कुछ मिनट बच रही थी ना, ये मिनट है, जो 100 वर्ष में जाके 24 घंटा तैयार कर देती हैं, तो शताब्दी में जाके वहां पर एक दिन कम होगा। हाँ, वहां जाके एक दिन कम होगा, और क्या, शताब्दी में जाके बिल्कुल करेंगे ना अपन, मैं बताता हूँ ना अभी लॉजिक। ये समझ में आया 4 वर्ष में ही क्यों बढ़ता है ये? अब मेरे को ये बताओ टाइम हर जगह अलग-अलग चलता है। क्या? टाइम है ना हर जगह अलग, हाँ। स्पेस में अलग है, वहाँ पर अपनी धरती पे ही अलग है। चलो, हाँ, 1997, 1998, 1993, 1994 और 1992, इनमें से कौन सी लीप वर्ष है? इनमें से कौन सी लीप वर्ष है? 4 से चलाया वो। तो देखो ना, मेरे को तो आंसर बताओ, ये लीप वर्ष या ये लीप वर्ष या ये लीप वर्ष? इसको कर देना आप 94 तो हो गया, 92 भी हो गया, 90 कर दो। इनमें से कौन सी वर्ष लीप वर्ष है? जल्दी बताओ मेरे को, कौन सी वर्ष लीप वर्ष है? 1992। और कोई कौन सी लीप वर्ष है इसमें से? जल्दी बताओ। 92। वही है, वही 1992। कैसे पता किया? देखो, जब भी लीप वर्ष पता करना होगा, साल में 4 से भाग देके देखेंगे सभी में, जिसमें 4 से भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष है, जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया अपन ने, क्या? लास्ट के 2 डेट में 4 से भाग देकर देख लो, अगर जा रहा है पूरा भाग तो 4 से भाग जाएगा। 2 डेट देखना होता है बस, पूरे में भाग देके नहीं देखते हैं अपन 4 से। इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 10 बचेगा, 4 से पूरा नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 18 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 14 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 और 12, 4 ये बिल्कुल कटेगा। लीप वर्ष कौन सी है? 1992 एक लीप वर्ष है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और, बताओ कौन सी लीप वर्ष है? लीप वर्ष कौन सी है इनमें से? सभी लोग बताओ। 2000, लास्ट वाली में नहीं जा रहा ना 4 से पूरा, तो किस में नहीं जा रहा?
सभी का आ गया? क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। इनमें नहीं जाएगा 4 से डिवाइड, इसमें जाएगा लीप वर्ड से। क्वेश्चन का आंसर देना सभी लोग, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा और, ठीक है। जिससे पूछूंगा ओनली वही आंसर देगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जैसे कि लास्ट पे या तो कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें 2 जीरो हो तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा, या ऐसी संख्या हो जो 4 से कटती हो, ठीक है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा ओनली, बस, ठीक है। 1700, 1900, 2400 और 2100। मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सी लीप वर्ड्स है? मैं पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। ए, बी, सी और डी, कोई नहीं बोलेगा। बताओ, लिख के बताओ कौन सा आ रहा है इसमें से। ए आ रहा है या बी है या सी है या डी है? कौन सी लीप वर्ड्स है इसमें से? यहाँ लिख दो साइड में कहीं, लीप वर्ड्स कौन सी है? सी। क्यों? ये क्यों नहीं है? मना किया था ना बोलने के लिए। चलो ये बताओ ये क्यों नहीं है? ये भी तो 4 से कट रही है या नहीं? काट के देखो, 4 से कट रही है या नहीं, है ना? नहीं कट रही, 4 से नहीं कटेगी, 4 से कटेगी नहीं, बस 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 कटेंगी वो, तभी दिया है। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लीप वर्ड्स कौन सी है इनमें से? लीप वर्ड्स कौन सी है? सभी कट रही होंगी 4 से। हाँ बताओ ऑप्शन। 1700 क्यों? हाँ बताओ। और पंकज बस, हाँ सी क्यों? ये क्यों नहीं है? 2100 मेरे को रीजन बताओ। 2100 क्यों नहीं है? 1900, ये 1700 क्यों नहीं है? पूर्णता ये भी कटेगा, 4 से भाग देके देख लो, पूर्णता कटेगा। 2 जीरो आ रहे हैं, रूल बता दिया है, कभी भी 2 जीरो आएंगे, पूरी कितनी बड़ी संख्या हो 4 से डिवाइड पूरा पूरा जाएगा उसमें। 1900 क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होता है कि दिखने में लग रहा है या नहीं। इधर देखो, जब भी शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष क्या होती है? जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों, 100 साल, 100 साल पे चेंजेस हो जाए। देखो 1700 थी, 1900 है, 2400 है और ये कितना 2100। इसमें अपन 4 से भाग देकर नहीं देखते हैं। लीप वर्ष जब भी चेक करना होगा अपन 4 की जगह 400 से भाग देके देखेंगे। जिसमें 400 से भाग जाएगा वही लीप वर्ष होगी। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 17 कटेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 19 कटेगा नहीं। 0 से 0 ये कटेगा नहीं। क्या ऑप्शन आएगा? सी। किससे भाग देके देगा? सी। हाँ, लीप वर्ष क्या हो गई अपनी? सी। पॉजिटिव वो तरीका सही है, लेकिन लॉजिक ये कहता है शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देकर देखते हैं। जब भी शताब्दी वर्ष मिलेगी उसमें 400 से भाग देके देखेंगे, ना कि 4 से। एक क्वेश्चन का आंसर देना आप जल्दी। हाँ जल्दी करो, अच्छा क्वेश्चन है वो। 400 से भाग देकर देखते हैं लीप वर्ष के लिए। क्या क्या क्या? अब ये पता नहीं है भाई। ये बताओ अपना देश आजाद कब हुआ था? दिन बताओ, दिन क्या था? 16 निकल रही थी मुझसे कुछ। उस दिन 15 अगस्त, उससे पहले पाकिस्तान हुआ है 14 को। देखो 15 अगस्त 1947 वो दिन आजाद हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था? जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? क्या याद रखा करो? शुक्रवार था उस दिन। हाँ, गुरु नहीं था, शुक्र था। गुरु नहीं है, शुक्र है। नहीं ये कह रहे हैं ना। चलो
26 को गुरु हो सकता है, गुरु और शुक्र में सही है, गुरु हो सकता है वहां पे, लेकिन 15 का तो कंफर्म है, शुक्रवार ही था। 1900, 2100, 2000 और 2800। रुको ना, अभी बता रहे हैं जी क्या। इसको 2900 करो और इसको करो, इसको 2000 करो। विषम बताओ, विषम कौन सा है, विषम वर्ष कौन सा है इसमें, विषम विषम क्यों, क्योंकि वो साधारण वर्ष है। ठीक है, सभी का कंफर्म। अब अपन आते हैं इसमें नेक्स्ट। पंद्रह अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। ऑप्शन में आ जाए गुरुवार और शुक्रवार। शुक्रवार राइट आंसर है ना उसका, तो मैं बोल रहा हूँ ना। 15 अगस्त नहीं गई, 47 में भव आया शुक्रवार। लेकिन 14 अगस्त रात्रि में भव तो आया। कितने बजे, 12 से पहले या 12 के बाद? 12 से पहले होगा तो 15 तारीख, अगर 14 से पहले भी होता ना तो अपन 14 तारीख मानते। पूरा देश पूरी तरीके से 15 तारीख को ही माना गया है अपना, तो 15 तारीख का दिन निकालेंगे, ना कि 14 का। कैसे देखते हैं हमारा मतलब कुछ साइट वगैरह पहला होगा पाकिस्तान। कैसे देखते हैं कि कितने बजे आजाद हुआ, ये कैसे आयात अंग्रेजों के चंगुल से छूट गया था पूरी तरीके से, छूट थी उस टाइम पे। जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए, जो इंडिया आना चाहता है वो इंडिया आ जाए, दोनों को ही छूट थी उस टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल बताया है। हाँ वो सही कह रहे हैं, मैंने थोड़ी देखी थी उसकी। अच्छा दिया है वो। चलो क्वेश्चन लिखना है, इसके 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। इमरती देवी के लेक्चर सुने थे? इमरती देवी के सुने थे? जब मेले में आई थी तब सुने थे? अरे हम गोबर से उठ के आए हैं, हम वो मंत्री हैं, ऐसा वैसा। हाँ बिल्कुल। अरे वो इतना गमारी टाइप में बोल रही थी। हाँ इंग्लिश, जिनको हिंदी नहीं आती है, इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, इनको सिखाया गया है थोड़ा भाषण देने के लिए। सोनिया गांधी है उनकी माँ, बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, बिल्कुल भी। तभी तो, और उनने 1500 बोल दिया है कुछ जनसंख्या का, उस पर बीजेपी ने मजाक बना दिया है। 1500 वैकेंसियां निकालेंगे हम, 1500 बोल दिया उसने लाख की जगह। हाँ वो क्या है, उनको हिंदी उनकी सही नहीं है। नहीं सिखाया जाता है, इनको दे दिया जाता है, इंग्लिश ऊपर लिखी रहती है, हिंदी नीचे लिखी रहती है, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते जाते हैं। जैसे कि अपन को हिंदी है, अपन इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो वो इंग्लिश को ना अपन हिंदी में लिख लेते हैं और वो बोलते जाते हैं। इसी प्रकार इनके लिए वो लिख देते हैं उनको। हाँ इस तरीके से बोलते जाते हैं। हाँ तो पढ़ के ही देख पाते हैं। ये इनकी हिंदी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा। और इनकी माता जी है ना, सोनिया गांधी है ना, उनको तो बिल्कुल ही वीक है उनकी तो। क्या 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 एक बार मानना पड़ेगा, बिना लिखे मोदी अच्छा भाषण देता है, सिंधिया भी दे देता है, हाँ एक चीज, एक लॉजिक और ये बताओ, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 4 साल बाद। लेकिन कुछ कुछ अपवाद आ जाते हैं कि वहां पर 4 साल ना होकर 8 साल बाद रिपीट होता है। बताओ। वेरी गुड। सेंचुरी में बनेगा। जैसे कि मान लो
ये 2000 है, 2000, ठीक है। 2000 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा अगला? एक आएगा, एक बोलना चाह रहे थे। इसके बाद अगला कौन सा आएगा? 2008। इसके बाद अगला कौन सा आएगा? हाँ बहुत बढ़िया, 6 नहीं आएगा, 6 में 4 से भाग जाएगा, यानी 4 के बाद 2 साल बाद ही लीप वर्ष आ जाएगा। देखो ये 4 का डिफरेंस चल रहा है ना लीप वर्ष में। देखो 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष। अब मैंने कहा 1992 लीप वर्ष है कि नहीं, बताओ जल्दी। लीप वर्ष है। इसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद कौन सी आएगी? सॉरी एक मिनट गलती हो गई, इसको 1800 करो। क्लियर? ये 1892 लीप वर्ष है या नहीं? 1896 लीप वर्ष है या नहीं? 1900 लीप वर्ष है या नहीं? इसके बाद 1904 लीप वर्ष है या नहीं? 1908 लीप वर्ष है या नहीं? कॉन्सेप्ट समझना। देखो 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ रही थी, इससे पहले जाएंगे 1888 लीप वर्ष है। 4 वर्ष बाद ये 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ रही है, ये लीप वर्ष नहीं आ रही है। जब भी लीप वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष आएगी तो लीप वर्ष 4 वर्ष की जगह 8 साल बाद रिपीट होगी, सीधे 8 साल बाद। हाँ इसे देखेंगे ना, ये अगर लीप वर्ष है तो ठीक है, तो आ जाएगी। अगर ये लीप वर्ष नहीं है शताब्दी वर्ष, तो 8 साल बाद रिपीट होगी लीप वर्ष। क्लियर? एक क्वेश्चन और, जैसे कि 1992 1988 92 96 2000 2004 2008 इस कंडीशन पे हर 4 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष आई है वो भी एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष यानी 29 फरवरी लीप वर्ष में, और इसमें 28 फरवरी। क्लियर? इन चीजों को नोट कर लो, ऐसे ही बना लो। 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष और ये 8 वर्ष के बाद लीप वर्ष। समझ में आया? जब भी शताब्दी वर्ष बीच में आएगी, अगर वो लीप वर्ष है तो 4 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगी, और नहीं तो 8 वर्ष बाद। कैसा? कुछ कम रहता है उसमें भी। नहीं, वैसे तो सही चलेगा पूरा टाइम। हाँ जितने दिन का दिन रहता है वो उतना ही दिन रहेगा पूरा। हाँ अब लीप वर्ष का लॉजिक चलेगा बस अपन को। लीप वर्ष और बता के कल समझाएंगे इसको। इसका पहले मेथड बताऊंगा 3-4 दिन, और लास्ट के 2 दिन में डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। नहीं, पहले मेथड चलेंगे, सवाल चलेंगे, और लास्ट में बताऊंगा एक लाइन में कैसे आंसर निकलेंगे इसके। ठीक है? एक फॉर्मूला जैसे कि दिन वाले दे देते हैं, पहले कन्वर्ट वाले बताऊंगा। जैसे कि कन्वर्ट आते हैं, जैसे कि पहले दिन दे देगा 15 अगस्त 1947 को, यदि शुक्रवार था तो 2022 को एक दिन दे देगा, उस दिन क्या होगा? 26 नवंबर 2020 को यदि शनिवार था तो आज क्या तारीख है? 31 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा? ऐसे कनेक्ट करके देगा तारीखों से, इस टाइप के करेंगे। अरे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। तो किसमें? एक्सेल पढ़ रखा है तुमने? एक्सेल पढ़ा है? टैली पढ़ी है पूरी? हमें टैली सीखनी है। हो गया? 94 को सीखेंगे। पीताम्बरा या एक और पास में है उनको। क्यों अच्छे नहीं पढ़ाते?
ऐसे ही बोलते थे लोग कि वो अच्छी टाइपिंग नहीं कराती, उनने हमें दोनों टाइपिंग 15 दिन में कंप्लीट करा दी थी। हिंदी आ गई थी 20, इंग्लिश आ रही थी 24 उस टाइम पर कर रहे थे। अब तो हिंदी 20 भी नहीं आएगी अभी, कोई 5-6 महीने से जब से CPCT दिया है तब से तैयारी नहीं की। हाँ हिंदी में क्वालिफाई। देखो हाँ, प्रथम 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? प्रथम 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? प्रथम 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? लीप वर्ष बताना है, बताओ कोई बताएगा? पहले में 1, दूसरे में, तीसरे में 4, 5, इसमें बताओ इसमें कितने आएंगे? बताओ लीप वर्ष कितने आएंगे? इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? हाँ इसमें देखो कुछ नहीं करते हैं, देखना होता है इसमें से, यानी 5 वर्ष, प्रथम 5 वर्ष मान लो 2000 से स्टार्टिंग की अपन ने, और 2001 लीप वर्ष है नहीं, 2002 नहीं, 3 नहीं, 4, 2004 लीप वर्ष होगा, ओनली 1 वर्ष आ रहा है। इसमें 2 आ जाएंगे, कौन कौन से? 4 और 8, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो ऐसे काउंट तो अपन करेंगे नहीं, तो क्या तरीका रहता है? 4 से भाग, यानी कितने लीप वर्ष हैं? 1 लीप वर्ष। क्लियर? पीछे लिख देना ब्रैकेट में 2004। इसमें कितने आएंगे लीप वर्ष? 2, जो शेष आएंगे उनको छोड़ देना है, 2। कौन कौन से? 2004 और 2008, सॉरी 4 से सभी में 4 से कितने? 5। कितने आएंगे? कौन कौन से आएंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 4 से 10। अब ये लिख लेना ब्रैकेट में तुम, इसमें 4 से 15, इसमें 4 से 15 चौक 60, हाँ ये 4 से 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28। 4 से बताओ जल्दी कितने आएंगे? 25। कितने आएंगे? और कोई? 4 से भाग दो, कितने लीप वर्ष आएंगे? लीप वर्ष बताओ कितने आएंगे? 24 क्यों? लीप वर्ष कितने आएंगे? क्या बताया था? वेरी गुड। हाँ और कोई बताओ कितने आएंगे? 25। हाँ कितने आएंगे? 25 लीप वर्ष। लीप वर्ष पूछ रहा हूं मैं, लीप वर्ष जैसे 5 वर्ष में 1 लीप वर्ष, 10 में 2 बार, 20 में 5 और 40 में 10, 60 में 15, 70 में 17, तो 100 वर्ष में कितने आएंगे? इधर देखो, इधर देखो कितने आना चाहिए वैसे? 25, लेकिन 1 से लेके 100 तक में ये कौन सी शताब्दी है? 2 वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना, तो इसमें 4 से नहीं 400 से देके देखेंगे अपन। 400 से भाग जाएगा क्या? नहीं, तो 100 भी वर्ष शताब्दी वर्ष यानी लीप वर्ष नहीं होगी, तो इसमें से 1 कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 24 लीप वर्ष। इसको लिख के ये यहाँ पर लिख देना। हाँ कुछ 1901 से लेकर 2000, 1901 से 2000 99 हो रहे हैं ना, वो 99 वर्ष हो गए। 1901 से 2000 कितना हो रहा है? 2001 है ना, 100 वर्ष। 100 कहाँ? 101 हो रहा है ना, हाँ 100 हो गए। 100 में 25 24 आएगा, 24 लीप वर्ष। हाँ 2000 आ रही है लीप वर्ष। हाँ दो, और क्या? जब भी शताब्दी वर्ष आएगी उसे 400 से भाग देके देखेंगे वो लीप वर्ष है। ये 100 वर्ष की दे रहे हैं, पर डिफरेंस लेते हैं वर्षों का, जो जैसे कि
2 और 2005 दी है, उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 5 साल का। वो वाले 5 वर्ष हैं ये। नहीं दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, ऐसे अगर आएगा ना तो यहाँ लिखा रहेगा सन में, जो भी आएंगी ना सन डिफरेंस 1996 से लेकर 2098, तो इसके हिंट देगा जरूर, क्योंकि ये लीप वर्ष से कंफ्यूज करेगी वहां पर। तो ये हिंट देता है वो कि ये इतने वर्ष का डिफरेंस है। ये मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ अभी, वो आगे बताऊंगा और पूरा। ये बताओ, समझ में आ गया? लीप वर्ष को, शताब्दी वर्ष को किससे देके देखते हैं? 400 से, और बाकी के लीप वर्ष 4 वर्ष से डिवाइड करके देख लेते हैं अपन। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। पहले टाइप रहेगा अपना जिसमें आज कितनी, 31 जुलाई 2023 को, आज क्या है? सोमवार। यदि सोमवार है तो 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ये फर्स्ट टाइप चलेगा। दूसरा टाइप ये चलेगा, यदि 31 जुलाई 2023 को मंडे है तो बताइए 31 जुलाई 2026 को कौन सा दिन होगा? और तीसरा टाइप आएगा 31 जुलाई 2000। देखो इसमें क्या है, इसमें मंथ सेम है, अभी सही चेंज है, हाँ सभी चेंज है। इसमें 2 ईयर मंथ चेंज है, सेम है मंथ सेम और दिन सेम है। अब इसमें क्या आएगा? ईयर चेंज है दोनों में, इसमें ईयर, इसमें डेट चेंज हो जाएगी। इसमें आ जाएगा 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन रहा होगा। इसमें सेम आ गया ईयर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी क्या, और उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे निकालेंगे अपन 15 अगस्त 1947 का दिन। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो इनका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो तरीका भी सीखेंगे। ये 4 टाइप के बाद अपना कैलेंडर खत्म। इसके बीच में बताता जाऊंगा। 1996 का कैलेंडर है, जैसे 1996 का कैलेंडर किस साल पूरा रिपीट होगा, पढ़ा होगा कि ये कैलेंडर कितना 18 किस साल रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि तुम देखोगे 1996 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। देखो 11 और कितना 28 वर्ष रहता है, 11 और 28। अब जो लॉजिक बताऊंगा कब 11 पे होगा कब 28 पे होगा। तो यानी 1996 का कैलेंडर अगर मैंने बोला 11 वर्ष बाद, तो 1996 का और उसके 11 वर्ष के बाद कैलेंडर जो भी उठाओगे सेम डेट। अगर 1 जनवरी शुक्रवार की है तो उसमें भी 1 जनवरी, पूरा कैलेंडर सेम रहेगा। यानी कह सकते हैं 1996 का कैलेंडर अपन उस साल यूज में ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अपन कल करेंगे इसको आगे। हाँ सर जो पंचांग होता है उसमें तो सब बता देते हैं ना, आज से 100 साल बाद पूर्णिमा का टेस्ट है आज। फोन लगाते हैं। साहिबा कल आधार कार्ड आ जानी चाहिए, नहीं तो एंट्री नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी। क्या हाँ आधार कार्ड आ गया तुम्हारा तो आ गया। हाँ ओके।